हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने समझा था कि जीएसटी क्या है। इस वीडियो में हम समझते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब करना होगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन उन सभी व्यक्तियों और संस्थाओं को लागू है जो गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करते हैं। अभी हमें समझना होगा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कब होता है, यानी मैंडेटरी या कंपलसरी कब होता है। तो चलिए जानते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पहला, एग्रीगेट टर्नओवर। वह सर्विस प्रोवाइडर जिसका सर्विसेज टर्नओवर या सर्विसेज वैल्यू सालाना ₹20 लाख के ऊपर है, उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना जरूरी है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए यह सीमा ₹10 लाख है। कोई भी संस्था जो कि गुड्स सप्लाई करती है और जिसका सालाना कुल टर्नओवर ₹40 लाख के ऊपर है, उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। दूसरा है इंटरस्टेट बिजनेस। कोई भी संस्था जो गुड्स सप्लाई करती है एक राज्य से दूसरे राज्य, उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी है, फिर उसका टर्नओवर चाहे कितना भी हो। अब सर्विस प्रोवाइडर्स जो कि दूसरे राज्यों में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन तब अनिवार्य है जब उनका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर हो। ठीक है, तो यहाँ पे समझने की चीज़ है कि गुड्स के सप्लाई के लिए जहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है 40 लाख के ऊपर, लेकिन इंटरस्टेट अगर आपका बिजनेस है, आप एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर आपका सामान बेचते हो, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, फिर आपका टर्नओवर चाहे कितना भी हो। लेकिन आप सर्विस प्रोवाइडर है तो आपको, और आप दूसरे राज्यों में सर्विस प्रदान कर रहे हैं, तो आपको 20 लाख की लिमिट ही लागू है जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होने के लिए, जो कि एक नॉर्मल बिजनेसमैन को भी जो सर्विस प्रोवाइडर है जो विद इन स्टेट भी अगर कर रहा है, तो उसके लिए भी सेम लिमिट है 20 लाख की। ठीक है, तो ये फ़र्क हमको ध्यान में रखना है। तीसरा है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। कोई भी संस्था या व्यक्ति जो कि गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना ज़रूरी है। या टर्नओवर की कोई सीमा नहीं है, तो जो भी बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा या कोई भी अन्य ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बेचना चाहते हैं, तो उन्हें पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना ज़रूरी है। चौथा है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कोई भी व्यक्ति जो गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करता है सीजनली या अंतर से रुक के, फिर चाहे वो स्टॉल से हो या कोई शॉप से, उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना ज़रूरी है। यहाँ पर भी टर्नओवर की कोई सीमा नहीं है। पांचवा है अदर स्पेसिफिक क्राइटेरिया, जिसमें पहला है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है कि जो सर्विस रिसीवर है या गुड्स जो रिसीव करता है, उसे जो जीएसटी का टैक्स है उसे वो जमा करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए ये रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य हो जाता है। जैसे गुड्स के लिए कुछ एग्जांपल्स है कैश्यू नट्स, रॉ कॉटन, टोबैको लीव्स। और सर्विसेज के लिए एग्जांपल है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो अपनी सर्विसेज देती है, या फिर एडवोकेट सर्विसेज जो भी फर्म्स लेते हैं या बिजनेस एंटिटी लेती है, तो उनके लिए ये अनिवार्य होता है कि वो जीएसटी जमा करें, और उसके लिए उनको रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाता है। दूसरा है जीएसटी टीडीएस डिडक्टर गवर्नमेंट कंपनीज, यानी जो भी बिजनेसेस गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करती है गवर्नमेंट कंपनीज को, तो यहाँ पे उन्हीं गवर्नमेंट कंपनीज को टैक्स जमा करना होता है, तो उनको रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, और तीसरा जो है वो जीएसटी टीसीएस कलेक्टर ई कॉमर्स कंपनीज। अभी जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसका, यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर है, उसके जो प्लेटफॉर्म पे ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसे टैक्स जमा करना होता है उसके लिए, और उसके लिए वो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाता है। चौथा है OIDAR, जिसका की फुल फॉर्म है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विसेज। अभी क्या है कि बहुत सारी जो सर्विसेज है वो
इंटरनेट के माध्यम से मिल जाती है, यानी जो रिसीवर है उसको कहीं जाना नहीं पड़ता, फिजिकली कहाँ पे नहीं उसे इंटरेक्शन करना पड़ता है, तो इंटरनेट के माध्यम से उसे सर्विसेज मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कई चीज़ों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इसके कुछ मैं एग्जांपल्स आपको नोट करके बताता हूँ। तो पहला तो है जैसे एडवर्टीजमेंट ऑन द इंटरनेट, यानी विज्ञापन देना इंटरनेट पे। दूसरा है प्रोवाइडिंग क्लाउड सर्विसेज, यानी अगर आप कोई क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये भी इंटरनेट बेस्ड है। तीसरा है प्रोविजन ऑफ ई बुक्स, मूवी, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा, यानी कोई भी जैसे आप ई बुक खरीदते हैं पेमेंट करके, ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी इसमें आ जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद है प्रोवाइडिंग डेटा ऑन इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रिक फॉर्म, यानी आजकल बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो डायरेक्टली ऑनलाइन प्रोवाइड आपको दी जाती है। ठीक है, तो ये भी इसमें शामिल है। फिर आगे है ऑनलाइन सप्लाई ऑफ डिजिटल कंटेंट, यानी कुछ कंटेंट है जो कि डिजिटली आपको अवेलेबल किया जाता है, तो ये सब इस कैटेगरी में आता है और यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, तो इसमें लास्ट कैटेगरी है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, यानी आप कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हो, लेकिन आपको अपने से अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपके कोई बिजनेस के लिए लेना है तो आप ले सकते हैं, और फ्यूचर में अगर आपको ये रजिस्ट्रेशन सरेंडर करना है या कैंसिल करना है तो भी आप किसी भी समय इसको कर सकते हैं। तो अभी हमने समझा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब अनिवार्य होता है। आखिरी सेक्शन में हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, यानी किस किस प्रकार में जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है। तो इसमें पहले है नॉर्मल टैक्स पेयर। यह कैटेगरी उन टैक्स पेयर्स को अप्लाई करती है जो भारत में अपना बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो इनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो अनिश्चित काल के लिए प्राप्त हो जाता है और इन्हें कोई भी डिपॉजिट भरना नहीं होता है। दूसरा है कंपोजिशन टैक्स पेयर। यह कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के लिए जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के अंदर एनरोल करना होता है। ठीक है, तो ये जो टैक्स पेयर्स है इनको एक ही फ्लैट रेट पे जीएसटी पेमेंट करनी होती है, पर इनको जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट इनको प्राप्त नहीं होता, जो कि हम परचेज बिल्स में हमें मिलता है वो इन्हें प्राप्त नहीं होता है। तीसरा है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कोई भी टैक्स पेयर जो स्टॉल या सीजनल शॉप में अपना बिजनेस स्थापित करता है उसे इस कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर टैक्स पेयर को जीएसटी लायबिलिटी के बराबर डिपॉजिट जमा करना होगा। यह रजिस्ट्रेशन केवल 3 महीने के लिए एक्टिव रहता है। चौथा है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। यह कैटेगरी उनको अप्लाई करती है जो भारत के बाहर स्थित है और जो कोई गुड्स या सर्विसेज भारतीयों को सप्लाई करते हैं, तो उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। थैंक यू वीडियो ज्वाइन करने के लिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो की आपको जानकारी प्राप्त हो। नमस्कार।